जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्त, इससे पहले हम लोग क्लास खत्म किए थे एवरेज का। जो साथी नहीं देखे हैं वो जाकर क्लास देखें और एवरेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दोस्त, आज हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम का एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट समझकर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्त, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। और एचसीएफ का डिफिनेशन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। एचसीएफ का डिफिनेशन होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। और दोस्त, एलसीएम का क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। और इसका डिफिनेशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कट जाए। मतलब वह कोई भी संख्या ऐसी हो जो सभी से कट जाए। मान लीजिए दोस्त कि हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम दो कोई संख्या ले लेते हैं, 8 ले लिए मित्र, और क्या किए 12 ले लिए। 8 और 12 ले लिए। अब हमको इसको क्या करना है, इसमें भाग देना है। हम इसमें सोचेंगे कि कौन वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, ये दोनों कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा मित्र, 2 होगा। हम 2 से इसको काटने का प्रयास करेंगे मित्र। तो 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 8, ये 4 बार में कट जाएगा। और ये 12 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। अब देखिए कितना आया, 4 और 6 आया। तो अभी 4 और 6 को भी काटेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा और ये 3 आएगा। दोस्त, अब जो संख्या था, इस संख्या का सबसे शॉर्ट फॉर्म जो होता है क्या होगा, वो देखिए संख्या का जब सबसे छोटा रूप जो बचेगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, रेशियो में ले लेंगे। अब देखिए दोस्त, जो ये क्या बोला था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। मान लीजिए कि 2 ऐसी संख्या है जो क्या किया, सभी को काट दिया। तो सभी को काट दिया तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया, 2 और 2 4 आ गया। ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल के आएगा मित्र, एचसीएफ हमारा 4 आया। एचसीएफ हमारा 4 आया। तो अब इसी पर कॉन्सेप्ट देखिए। अब अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में जब हमको अब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इस पर हम लोग को क्या पढ़ना है, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और यही कॉन्सेप्ट हमारा सभी क्वेश्चन में काम आने वाला है। दोस्त, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि ये जो हम रेशियो लिए हैं, जो हमारा रेशियो निकला है 2:3, इसको पहले हम लोग मान लेंगे A/B। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे, मतलब ए और बी में। ए और बी से क्या करेंगे, इसको हम रेशियो को डिनोट करेंगे। आ गया मित्र। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ए गुने बी गुने एचसीएफ बराबर एलसीएम। देखिए मित्र, अब कहा गया कि जो रेशियो है, रेशियो में अगर हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। रेशियो में हम लोग एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या आएगा मित्र, हमारा एलसीएम आएगा। देखिए हमारा रेशियो कितना था, रेशियो था 2:3। हमारा रेशियो तो यही है, 2:3 था। तो क्या आ गया रेशियो, 2:3। एचसीएफ कितना निकाले हैं, एचसीएफ निकला है मित्र 4। एचसीएफ कितना निकला था, 4 निकला था। अब ये तीनों को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 और 2 × 24। हमारा एलसीएम कितना निकला मित्र, एलसीएम निकला हमारा 24। यहाँ तक क्लियर है मित्र। अगर क्वेश्चन में अगर रेशियो दे दे और एचसीएफ दे दे, अगर एलसीएम पूछे तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाल लेंगे। या हमको इसमें रेशियो दे दे और एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछे तो इस क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाल देंगे। अब हम लोग को क्या देखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है। हम लोग को क्या करना है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है। मान लीजिए दोस्त, हमको क्या करे, हमको रेशियो दे दे, हमको रेशियो दे दे और एचसीएफ दे दे और हमसे संख्या पूछे। मतलब हमको क्या दे दे, हमको रेशियो दे दे, समझे, और क्या करे, एचसीएफ दे दे। हमको अगर रेशियो दे दे और एचसीएफ दे दे और हमसे संख्या पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रेशियो में क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे। एचसीएफ से क्या करेंगे मित्र,
गुना कर देंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर निकल जाएगा। हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा दोनों नंबर निकल जाएगा मित्र। आइए हम लोग इस पर रख करके देखते हैं। हमारा रेशियो क्या निकला है, हमारा रेशियो निकला है 2:3। हमारा रेशियो क्या निकला है मित्र, 2:3। मतलब ए और बी का मान कितना है, 2:3। हम और हमारा एचसीएफ कितना निकला है, 4। हमारा एचसीएफ कितना निकला है, 4 मित्र। हमारा एचसीएफ निकला है 4। जब हमारा एचसीएफ जब 4 निकला है मित्र, जब हमारा एचसीएफ जब 4 निकला है, इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो ये हमारा संख्या निकल गया। देखिए हम लोगों ने जो संख्या लिया था मित्र, 8 और 12 जो संख्या लिया था वो हमारा निकल गया मित्र। तो क्या आया, हम लोगों ने रेशियो में एचसीएफ से गुना किया तो हम लोग का नंबर आ गया मित्र। तो अगर हमारा क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा रेशियो दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा और हमसे संख्या पूछा जाएगा तो मित्र हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लेंगे। तो बस एक कॉन्सेप्ट हम लोग का दोस्त और बच गया। वो कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या बचा, तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग 2 कॉन्सेप्ट देख लिए, तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है मित्र, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को दिया हुआ है कि मान लीजिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणज होगा ना दोस्त, जो गुणज होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणज से क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, हमारा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणज होगा वो क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणज के बराबर होगा। मान लीजिए दोस्त कि अगर हमको यहाँ पे क्या दे दिया था, आइए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या दे दिया था। यहाँ पे मान लीजिए कि हमको दे दिया था ए और बी का क्या दिया था, हम मान लीजिए कि अनुपात दिया था, ठीक है। हमको आइए हम बता देते हैं आपको। देखिए हमको संख्या क्या दे दिया गया था, 8 और 12 दे दिया गया था। हमने संख्या क्या लिया था, 8 और 12 लिया था। हमारा एचसीएफ कितना निकला था, हमारा मित्र एचसीएफ निकला था 4। हमारा एचसीएफ निकला था 4 और एलसीएम कितना निकला था, 24। हमारा एचसीएफ निकला था 4 और एलसीएम कितना निकला था, 24। क्लियर है दोस्त। हम लोगों ने संख्या क्या लिया था, संख्या से शुरू में लिया था 8 और 12 लिया था। पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या कितना लिया था, 12। एचसीएफ क्या है, हमारा 4 निकला था और एलसीएम क्या निकला था, 24। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 96 और 24 चौका कितना हो जाएगा मित्र, 96। क्या निकला, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो गुना करेंगे, जो उसका गुना जाएगा वही एचसीएफ और एलसीएम को जब गुना करेंगे तो उसका भी गुना जाएगा मित्र। तो अगर मान लीजिए कि हमको इसमें अगर क्वेश्चन में पहली संख्या दे दे और एचसीएफ और एलसीएम दे दे और हमसे दूसरी संख्या पूछा जाए तो साथ ही निकल जाएगा, यहाँ तक तो निकल जाएगा। अगर हमको यहाँ पे दूसरी संख्या दे दे एचसीएफ दे दे एलसीएम दे दे और पहली संख्या पूछे तो दोस्त निकल जाएगा, यहाँ तक तो निकल जाएगा। तो दोस्त हमारा यही 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर और सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो कोई भी साथी अब यहाँ से क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी साथी हमारे अब इस तीनों कॉन्सेप्ट के माध्यम से बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त हमारा एक कॉन्सेप्ट ये निकला, दूसरा कॉन्सेप्ट ये निकला और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये निकला। चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करिए हमारे भाई, देखिए आप लोगों से बनता है कि नहीं। तब तक हम थोड़ा पानी पीते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। आइए दोस्त देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्याओं का अनुपात हमको मित्र दिया है 3:4, मतलब 3:4 दिया है और उनका मौसत 4 दिया है और उनका क्या दिया है, और उनका एचसीएफ दिया है 4। तो क्या कर रहा है, तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं पूछा जा रहा है। तो मित्र मान लीजिए कि हमको रेशियो दिया है 3:4 दे दिया है। तो अभी हम लोग क्या देखा था, हमसे जब अगर संख्याएं पूछा जाए दोस्त, हम लोगों ने भी एक कॉन्सेप्ट देखा था ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर
हमसे अगर रेशियो दे दिया गया, मतलब संख्या का अनुपात दे दिया गया, और एलसीएम भी दे और एचसीएफ भी दे दिया जाए, और एचसीएफ दे दिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग? रेशियो में एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा नंबर निकल जाएगा। हमारा क्या निकल जाएगा मित्र? हमारा नंबर क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। हमको क्या दे दिया है? तो दोनों संख्या का रेशियो दे दिया है। दोनों संख्या का रेशियो दे दिया है ना मित्र। अब और क्या दे दिया है? मौसा दे दिया है। तो इस मौसा में क्या करेंगे? इस रेशियो में मौसा से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? संख्या निकल जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, हमारा संख्या निकल गया। क्या निकला संख्या? 12 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्त। हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लिए, और क्वेश्चन जो लिए हम लोग का लिया गया है वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। हम लोग सभी लोग सॉल्व करते जाएंगे और आज सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। चलिए दोस्त देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 6:7 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 6:7, और उनका मौसा कितना दिया है मित्र? एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 8। तो क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग एचसीएफ से गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा? 8 6 48 और 8 7 56। क्या हमारा संख्या निकला मित्र? 48 और 56। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है मित्र? 2:3 है। और क्या दिया है? और उनका मौसा एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 5। तो उनका लौसक क्या होगा? आप देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा था ना, वही कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करना है। देखिए, हमको मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ भी दिया हुआ है, और एलसीएम अगर हमसे पूछा जाए मित्र, अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए तो क्या करेंगे? रेशियो में हम लोग एचसीएफ से गुना कर देंगे, हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। दोस्त आप इसको जाके देखिएगा, शुरुआत में वीडियो रोक करके शुरू में आप देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट 1 नंबर हमने जो समझाया था आपको मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे? इस रेशियो को लिखेंगे 2 गुना 3 और गुना एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 5 है। अब ये तीनों को गुना कर देंगे दोस्तों, क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और दूना 30। हमारा एलसीएम कितना निकला? हमारा एलसीएम निकला मित्र 30। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है मित्र? 3:4 है, और उनका मौसा कितना है? 4। और उनका मौसा कितना है? 4। तो हमसे लौसा पूछा जा रहा है। अगर संख्या पूछा जाता तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगाते, इसमें क्या करते? इस हम रेशियो में क्या करते मित्र? एचसीएफ से गुना कर देते और उसका क्या संख्या है हम लोग निकाल लेते। हमसे क्या पूछा जा रहा है? लौसा पूछा जा रहा है। तो हम लोग एचसीएफ से क्या करेंगे? हम लोग जो रेशियो दिया गया है, इस रेशियो में क्या करेंगे? एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? लौसा निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाएंगे। चलिए देखिए कितना दिया है इसमें? रेशियो 3 गुना 4। एचसीएफ कितना है? 4 है। एलसीएम कितना निकल जाएगा? हम लोग तीनों को गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48। हमारा एलसीएम कितना निकला मित्र? हमारा एलसीएम कितना निकला? 48 निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 3 अंकों का अनुपात क्या दिया है? 2:3:4 तथा उनका मौसा 12 है। तो उनका लौसा ज्ञात करना है। क्या करना है? उनका लौसा ज्ञात करना है। तो दोस्त पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग जो सीखे हैं कॉन्सेप्ट कि मतलब 2 रेशियो था, तो दोनों रेशियो क्या किए? ए बी मान लिए और गुना एचसीएफ कर दिए, तो हम लोग को एलसीएम फाइंड हो जाता था। लेकिन यहाँ तो रेशियो 3 गो है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। 2 3 4, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट 1 लगाएंगे और उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग क्या एक ट्रिक भी देखेंगे। हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे मित्र। आइए 2 में गुना कर देंगे किससे?
हम लोग गुना कर देंगे HCF से मित्र। सभी में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, HCF से गुना कर देंगे। तो HCF से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा मित्र, हमारा संख्या निकल जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। क्लियर है मित्र, हमारा क्या निकल गया, संख्या निकल गया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 12, 18, 24, 6, 9 और 12, 3, 9 और 6, 1, 3 और 2। अब इसको गुना कर लेंगे सबको दोस्त। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48 और 48 और 3, 38 24 के 4 कैरी 2, 4 12 2 14। कितना आया मित्र एलसीएम, एलसीएम आया 144। इसका एलसीएम कितना आया मित्र, इसका एलसीएम आया 144। तो दोस्त ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्या किए हम लोग, एक कॉन्सेप्ट को देखिए और एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास किए। लेकिन दूसरा मेथड क्या है दोस्त, ये तो हमारा पहला मेथड हो गया कॉन्सेप्ट के माध्यम से। दूसरा मेथड क्या होगा, तो दूसरा मेथड सबसे आसान ट्रिक है। हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों का अनुपात है, इस अनुपात का क्या करेंगे मित्र, इस अनुपात का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस अनुपात का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से 1, 2 एक बार में खत्म हो जाएगा, 3 और 2। तो हमारा इसका एलसीएम मित्र निकल जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12। इसका एलसीएम कितना आया मित्र, एलसीएम इसका आया 12। जब इसका एलसीएम 12 आया और एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया है, एचसीएफ दोस्त 12 दिया है, तो दोनों को गुना कर देंगे। जो रेशियो वाला जो हम लोग ने एलसीएम निकाला और जो एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको संख्या का एलसीएम निकल जाएगा। तो हमको संख्या का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा कि दोनों को गुना कर देना होगा। तब 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 144, 144 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड मेथड क्या है, 2 मिनट में सॉल्व हो गया, सॉरी 10 सेकेंड में सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये प्रोसेस है। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रोसेस सॉल्व किया। तो दोस्त हमको सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है। तो ट्रिक अपने आप आपको क्या होंगे, बनते रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप का है और दोनों मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्त देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 3:4 दिया है। क्वेश्चन क्या बोला, 3 अंकों का अनुपात 3:4:5 तथा उनका मौसम 12 है, तो उनका लौसव ज्ञात करना है। तो लौसव ज्ञात करना है दोस्त, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तीनों जो रेशियो दिया हुआ है इसमें एचसीएफ से मित्र गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 7। ये हमारा क्या हुआ मित्र, ये हमारा तीनों संख्या निकल गया। क्या निकला, तीनों संख्या निकला। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। अब तो दोस्त उम्मीद है कि नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम लोग इसका गुना कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 36 36 और ये हो जाएगा 5 चौका 20, 23 60, 60 90, 5 चौका 20, 23 60, 36 18, 7 दूना 36 दूना 72। कितना आ जाएगा एलसीएम दोस्त, इसका एलसीएम आ जाएगा 720। इसका मित्र एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 720। तो हमारा दोस्त ये फर्स्ट मेथड था, क्या था, फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड देखेंगे, जो एक सेकेंड में सवाल खत्म हो जाए। सेकेंड मेथड क्या दिया था, हम लोगों ने देखा है, हम लोग को रेशियो दिया है 3:4:5। हम लोग क्या दिया है, 3:4:5। अब क्या करेंगे, इस रेशियो का मित्र हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या इसका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 संख्याएं क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। 2 संख्याएं कम से कम कटना चाहिए। क्या इसमें कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इस तीनों का आपस में गुना कर देंगे।
तीनों का आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 का 20 और 23 60 हो जाएगा ना। 5 का 20 23 60 मतलब कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 60। एलसीएम 60 आ जाएगा मित्र। और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 12। जब एलसीएम 60 आया और एचसीएफ 12 दिया है तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमको संख्या का मित्र क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12×6 = 72 मतलब 720। 720 निकल गया दोस्त हमारा एलसीएम। दोस्त 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्त है 3 अंकों का अनुपात 5:6:7 तथा उनका मौसम 2 है, तो उनका लौसक ज्ञात करें। बस वही टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग इसको वीडियो रोक के बनाने का प्रयास करिए, तब तक हम बनाते हैं और आप इसके आंसर को मिलाइएगा कि आपका क्या आता है। 5:6:7 दे दिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें एचसीएफ से गुना कर देंगे। पाँच दूना 10, 6 दूना 12 और 7 दूना 14। अब 2 से 2 काटेंगे इसको तो 5 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्त ये कटेगा क्या, अब देखिए तो ये कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकालने के लिए हम लोग दोस्त आपस में सभी को गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 छक्का 10 से 6 में गुना करेंगे 60 हो जाएगा, और 60 क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। क्योंकि 60 से गुना करेंगे 7 में तो क्या होगा, 7×6=42 मतलब 420। एलसीएम इसका कितना निकलेगा मित्र, 420। इसका सेकेंड तरीका क्या है, इसका सेकेंड तरीका हम लोग देखे थे कि रेशियो का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 5:6:7 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या इसका एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि दो संख्याएं, कम से कम दो संख्याएं क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम लोग इसका गुना कर देंगे। तो 7×6=42 और 42×5 क्या हो जाएगा, 210। 210 आया दोस्त। जब एलसीएम जब 210 आया, एलसीएम जब 210 आया और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है मित्र हमको 2। एलसीएम हमने रेशियो का निकाला 210, एचसीएफ दिया है 2। तो हम लोगों को संख्या का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, कि दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको संख्या का एलसीएम निकल जाएगा। संख्या का क्या निकल जाएगा, लौसव निकल जाएगा। संख्या का लौसव निकल जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400 कितना आएगा, 420। कितना आएगा मित्र, 420 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है मित्र, 3:2 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3:2 और उनका लौसव 72 है। तो उनका क्या पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है। तो दोस्त कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये लगेगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगेगा, जो हम लोग देखा था एक में कि A गुना B गुना HCF बराबर LCM। हम लोग क्या बताया था कि जो रेशियो में हम लोग HCF से डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। तो हमको यहाँ क्या दिया है, हमको A और B का मान दे दिया है। क्या दिया है, 3×2 दे दिया है। और हमको HCF का निकालने के लिए कह रहा है, हमको LCM दे दिया है, लौसव दे दिया है कितना, 72। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से HCF निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 गुना HCF बराबर 72। ये क्या हो जाएगा, 12×6=72। HCF कितना निकला मित्र, HCF निकला 12। HCF कितना निकला, 12। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर है मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3:4 और उनका एचसीएफ क्या दिया है मित्र, 8 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए गुना बी गुना एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है मित्र, ए कितना है 3×4, एचसीएफ कितना दिया 8। हम क्या करेंगे, अभी तीनों को गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 8 96। तो हमारा एलसीएम कितना निकला मित्र, 96 निकला। एलसीएम कितना निकला, 96। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 3 क्लियर है मित्र। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को बस आपको मित्र याद रखना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को बिना पेन उठाए हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मित्र, बस आपको प्रैक्टिस करना है इसको 1 से 2 बार, बस आपका ये एचसीएफ एलसीएम में क्या होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका लॉसा 105 है, तो उनका मौसा क्या होगा। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ए गुने बी गुने एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है, आ गया मित्र। अब क्या दिया है, हमको रेशियो दे दिया है 5:7 और एचसीएफ हमसे क्या है, फाइंड करना है, हमसे पूछा जा रहा है। और एलसीएम क्या दिया है, 105। आप देखिए दोस्त, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 एचसीएफ गुना 105। तो क्या होगा, 35 से 3 बार में ये कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकला मित्र 3। एचसीएफ क्या निकला, 3 निकला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट रखिए और सब क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 2:3 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 2:3, मतलब A/B का मान हमको फाइंड है और उनका लॉसा कितना है, 48। तो संख्याएं पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे अब संख्याएं पूछा जा रहा है। हमको क्या दिया है, हमको लॉसा दिया है। देखिए अभी अब इसमें क्या करेंगे बताइए। हम लोगों ने उस समय से क्या किया था, दो संख्याएं का अनुपात था, हमसे लॉसा दे दिया गया था और हमसे मौसा पूछ रहा था, या मौसा दे दिया था, लॉसा पूछ रहा है, आप संख्या पूछ रहा है। क्या करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, बस वही तरीका है, A/B A गुना B गुना एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो दोस्त मान लीजिए कि एलसीएम दे दिया, तो संख्या निकालने के लिए पहले हमको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालेंगे तभी तो हम रेशियो में क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे, हमारा संख्या निकल जाएगा। चलिए, तो क्या दिया है, रेशियो दिया है 2:3 और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। एलसीएम कितना दे दिया है, 48। तो ये हो जाएगा 6, एचसीएफ बराबर 48। जो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 48। एचसीएफ बराबर कितना आएगा मित्र, 8 आएगा। एचसीएफ बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए हमको रेशियो क्या दिया है, ए और बी का मान कितना दिया है, 2:3 दिया है मित्र। हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा था ना, कि अगर हमसे संख्या पूछा जाए, अगर हमसे संख्या पूछा जाए तो हम लोग रेशियो में बारी बारी से एचसीएफ से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से एचसीएफ से गुना कर देंगे और जो दोनों का मान निकलेगा, जो दोनों वैल्यू निकलेगा, वो संख्या हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हमारा दोनों दिया हुआ रेशियो, 2 रेशियो दिया हुआ है 2:3। इसमें क्या करेंगे हम लोग दोस्त, एचसीएफ से गुना कर देंगे। एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा 8 है। क्या होगा, 8 दूना 16 और 8 3 24। हमारा क्या निकला संख्या, 24 अनुपात 16:24। 16:24। देखिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एकदम आज दोस्त एकदम बेसिक सा प्रश्न सब है दोस्त, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:2 है। 3:2 है दोस्त। ये अधिकतर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और दोस्त बहुत सारे साथी इसके लैंग्वेज देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट याद रखना। ये आपको रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए हैं और ये पूरा मतलब विश्वास है मुझे कि ये टीआरई 4.0 में भी पूछे जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा 2 और 3 का, टीआरई 2 और 3 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लॉसा कितना है, 72 है। तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है मित्र, हमसे संख्याएं पूछा जा रहा है।
हमसे संख्याएं पूछा जा रहा है, तो हम लोग बस वही मेथड लगाएंगे जो अभी लगाए थे, वही लगाएंगे। क्या? ए गुना बी गुना एचसीएफ बराबर एलसीएम। ए में क्या है, बी में क्या है बताइए? तो ए में है 3, 2, एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ एलसीएम कितना है 72। क्या आ जाएगा 6 गुने एचसीएफ बराबर 72। क्या आ जाएगा 12×72। एचसीएफ बराबर क्या आया मित्र? एचसीएफ बराबर हमारा कितना आया? एचसीएफ बराबर हमारा 12 आया। एचसीएफ कितना निकला? 12 निकला। अब हम लोग क्या क्या सीखे थे संख्या निकालना, कि अगर हमको रेशियो दिया रहे तो रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, 12 बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से मतलब गुना कर देंगे, मतलब 12 से गुना कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संख्या हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, तो हमारा संख्या क्या हो गया? 36 और 24 हो गया। 36 और 24 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन मित्र हो गया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है दोस्त? अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि किन्हीं दो अंकों का अनुपात क्या है, 2:3 है, तथा उनका लौसा 54 है, तो उन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। अब पहले पूछ रहा था संख्या, अब क्या कर रहा है, संख्या जो निकलेगा उसको आपस में जोड़ देना है। तो आइए दोस्त इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले ले लेंगे ए इंटू बी, ए गुने बी गुने एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है, कितना दिया है 2 गुना 3, एचसीएफ हमको पहले फाइंड करना है मित्र, एलसीएम दे दिया है हमको 54। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एचसीएफ और 54। इसे काटेंगे तो 9 6 54। एचसीएफ कितना आया मित्र? एचसीएफ आया 9। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो रेशियो कितना है 2:3 है। 2:3 है मित्र। इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे। एचसीएफ से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27। अब क्या करेंगे मित्र, ये 18 में और ये 27 में, ये दोनों संख्या में दोस्त हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 8 और 7 15 के 5 कैरी 1, 3 और 1 4 45। क्या आ जाएगा हमारा हमारा दोस्त, ये दोनों संख्या का सम आ जाएगा 45। मतलब हमको क्या कर रहा है, उन संख्याओं का जोड़, मतलब उन संख्याओं का सम से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को एकदम यहाँ तक जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, संख्या 28 और 42 के लौसत तथा मौसा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्त क्या करेंगे, 28 और 42 का हम लोग क्या निकालेंगे, लोग एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या से पहले हम लोग लगाएंगे कि देखिए हम लोग एचसीएफ के लिए हम लोग ऐसा संख्या चूज करेंगे जो क्या होगा, दोनों कट जाए। तो दोनों किससे कटेगा भाई, तो 2 से पहले देखते हैं, 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा 14 आएगा। ये क्या आएगा 21। अब देखिए दोस्त ये 2 से लगेगा क्या, दोनों नहीं लगेगा। फिर देखिए 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, केवल 7 से लगेगा। अब ये 7 से लगेगा तो क्या होगा, 7 दूना 14 और 7 तेरी 21। दोस्त अभी हम लोग क्या पढ़ा था कि हम लोग जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। वो क्या हुआ, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्या हुआ, सब संख्या कट गया। तो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ निकला। एचसीएफ कितना निकला मित्र, एचसीएफ निकला हमारा 14, क्योंकि दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया। जब हमारा एचसीएफ मित्र 14 निकला तो हमको क्या निकालना है, अब हमारा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा को गुना भी कर सकते हैं, ये पूरा को मतलब एलसीएम के लिए मित्र हम 2 गुने 7 गुने 2 गुने 3 मतलब इसका गुना करके भी निकाल सकते हैं, और हम लोग इसको रेशियो मान के भी निकाल सकते हैं। आइए हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और क्या हो जाएगा 7 दूना 14 दूना 28 और 28 तिया कितना होता है 8 3 24 के 4 कैरी 2 दूना 6 2 8 कितना होगा 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा मित्र, 84 हो जाएगा। तो हम लोग इसका एलसीएम कितना लिए, 84 ले लिए। तो मान लीजिए दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम, हमसे एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा जा रहा है, हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो एलसीएम कितना निकला मित्र, 84 निकला। एचसीएफ कितना निकला, 14। तो हम लोग जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 छक्का 84 होता है। तो क्या होगा 6 रेशियो 1 आ गया दोस्त ऐसे। तो हमारा ऑप्शन क्या आया 3।
तो हम लोगों ने दोस्त इसको क्या किया, एचसीएफ जब हम लोगों ने निकाल लिया तो हम लोगों ने एलसीएम के लिए क्या क्या किया, गुना किया। और हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, कि ए रेशियो बी रेशियो एचसीएफ गुना सॉरी एचसीएफ बराबर एलसीएम। दोस्त मान लीजिए कि हमने क्या निकाला, हमने निकाला ए और बी, हमने ए और बी क्या किया, यहां से फाइंड कर लिया। दोस्त हम लोगों ने क्या किया, ए और बी फाइंड कर लिया। तो ए बी का मान कितना आया, 2 गुना 3। एचसीएफ हम लोगों ने दोस्त कितना निकाला, 14 निकाला, 14 निकाला। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए वही आ गया 6 और 14 छक 84। तो हमारा एलसीएम कितना निकला मित्र, 84। तो दोस्त हम लोग एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था लौसत तथा मौसा का अनुपात। तो एलसीएम का अनुपात हम लोग को निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना था। तो एलसीएम निकला 84 और एचसीएफ निकला 14। ये दोनों अनुपात को और शॉर्ट किए और काटे तो कितना निकला, 6:1। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है दोस्त, 48 और 54 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो बस वही बात है दोस्त, क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 24, इसको भी काटेंगे तो 2 और ये 7 27 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 8 3 24 और 9 27 हो जाएगा। अब दोस्त ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 6, दोनों को गुना करेंगे 6 आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, 9 8 72, 72 दूना 144, ठीक है 24, ये हो गया। अच्छा, 72, 6, 6 दूना 12। क्या आया दोस्त, हमारा एलसीएम आया 432। हमारा एलसीएम क्या आया मित्र, हमारा एलसीएम आया 432। क्या किया हम लोग इस पूरे को गुना कर दिए। क्या किए मित्र, पूरे को हम लोग गुना कर दिए। और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, कि ए गुना बी गुना क्या एचसीएफ बराबर एलसीएम पढ़ा था मित्र। तो ए क्या निकला था हमारा, हमारा ए निकला 8 और बी निकला 9। हमारा ए क्या निकला, 8 और बी निकला 9। तो 8 गुना 9 गुना क्या हो जाएगा, एसिफ हमारा हो गया 6। एसिफ हमारा क्या हो गया मित्र, 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, 9 8 72 और 72 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 432 आ जाएगा। 72 में दोस्त हम लोग 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 432। आइए करके देखते हैं, 6 दूना 12 के 2 कैरी 1 और 7 6 42 और 1 43 आ गया मित्र। कितना आया, 432। तो हम लोग एलसीएम क्या निकाल लिए, 432 निकाल लिए। एचसीएफ क्या निकला, 6। हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम मतलब लौसत तथा मौसा का अनुपात, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। तो एलसीएम है मित्र 432 और एचसीएफ है 6। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42 और 6 7 42 और ये 6 दूना 12, 72:1। क्या आएगा मित्र, 72:1 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है दोस्त। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हम लोग मित्र क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है मित्र, दो संख्याओं का लौसत 60 है। क्या है, दो संख्याओं का लौसत हमको क्या दिया है, 60 दिया है। तो और तथा मौसत 6 है। यदि एक संख्या 30 है, देखिए आपको अब क्या आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 4 आ गया, 3 आ गया। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने 2 कॉन्सेप्ट पर बखूबी सवाल को सॉल्व किया और हमारा क्या आ गया, तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछा, दो संख्याओं का लौसत 60 दिया है, मतलब दो गो संख्या का एलसीएम क्या दिया है, 60 दिया है, तथा मौसत कितना है, 6 है, तथा उसका एचसीएफ कितना है, 6। यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। तो हम लोग क्या पाता है कॉन्सेप्ट की, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। एचसीएफ गुना क्या होता है मित्र, एलसीएम होता है।
अब देखिए पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या हमको दिया है 30, दूसरी संख्या हमको फाइंड करना है, जो संख्या हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हमको क्या दे दिया है, हमको एचसीएफ दे दिया है 6 और एलसीएम दे दिया है कितना, 60। अब देखिए दोस्त, इस ये 30 से ये 60 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्त। तो ये 6 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा संख्या कितना आ गया, 12। देखिए कुछ भी लगा, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। और जान लीजिए कि यही सब टाइप का हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अक्सर हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जो लैंग्वेज को देखकर घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को मिस कर देते हैं और यहाँ आके फिर पछताते हैं। तो पछताना नहीं है दोस्त, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन 10 सेकंड में उड़ जाएगा। बस आप ये ऐसा ये सब क्वेश्चन होता है कि आप बिना पेन पकड़े इस क्वेश्चन को अपने कैलकुलेशन माइंड से सॉल्व कर लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक दोस्त किन्हीं भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का लौसा कितना है, दो संख्याओं का लौसा है 2079, कितना है दोस्त, 2079 है तथा मौसम 27। यदि एक संख्या कितना है, 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कितना है मित्र, पहला संख्या है हमारा 189, दूसरा संख्या हमको मित्र फाइंड करना है, एचसीएफ दे दिया गया है 27, एलसीएम कितना है 2089। दोस्त 27 से हम लोग 27 से काटेंगे तो ये 7 बार में ये कट जाएगा, 7 बार में क्या कट जाएगा, 189 7 बार में कट जाएगा। आप काट करके देख लीजिए। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 6 बच, ये बचा 67, तो ये क्या हो जाएगा 7 नवा 63 और ये बच गया 4, तो 7 7 49। तो दोस्त दूसरी संख्या क्या आया मेरे पास, दूसरी संख्या आया 297। देखिए दोस्त दूसरी संख्या कितना आया, 297। समय लग रहा है एकदम 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बस दोस्त कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिए, बाद बाकी क्वेश्चन अपने आप उड़ते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त आप लोग वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। आइए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित। दोस्त एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि जहां पूछे ना कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वहां क्या निकालना है, वहां हम लोग को एलसीएम निकालना है। आज जहां बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, वहां हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग को जो ये दिया गया है 12, 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, हम लोग क्या करेंगे, इसी का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 16 और 18, तो हमारा क्या होगा, वो संख्या ज्ञात हो जाएगा। 2 से इसमें 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो आएगा 6, 8 और ये 9, फिर 2 से ये लग जाएगा। कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए, 3, 4 और 9, 3, 4 और 9। अब तो दोस्त 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 1, 4 और 3। दोस्त अब तो किसी से नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 चौक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा मित्र, 48 और 3, 8 3 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14, कितना आया हमारा दोस्त एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया 144। हमारा एलसीएम कितना आया मित्र, 144 आया। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या है मित्र 144। तो क्या आया, वह छोटी छोटी संख्या हमको ज्ञात करना था, वो छोटी संख्या क्या आया, वो छोटी संख्या हमारा आया 144। क्लियर है दोस्त, जहां भी पूछा जाए छोटी छोटी संख्या, वहां क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल गया, वही संख्या निकल गया। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में भी क्या बोला है, वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 तथा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो दोस्त क्या बताए थे कि जहां छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, बस सीधा क्या करना है, एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम निकाल देंगे, तो 72,
90 और 120 का क्या करेंगे मित्र, एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 36, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60। ये क्या हो गया, 18, 45 और ये हो गया 30। ठीक है मित्र, फिर ये हो जाएगा 9, 45 और ये 15। फिर क्या हो जाएगा, 3 से 3, 3 15 तिया 45 और 3 पचे 15। ठीक है मित्र, फिर लग जाएगा 3 से 1, 3 पचे 15 और 5। ठीक है, अब लग जाएगा 5 से 1 और 1। ठीक है मित्र, अब क्या करेंगे हम लोग, इस सभी का गुना कर लेंगे। सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24 और 24 पचे 24 पचे कितना हो जाएगा दोस्त, 24 पचे 120 और क्या हो जाएगा, बात यही 360। क्या हो जाएगा मित्र, 360। 5 3 15, 5 3 15 45, 90, 90 दूना 180, 80 दूना 360। एलसीएम कितना आएगा मित्र, हमारा 360 आ जाएगा। तो हमारा इसमें क्या है, छोटी छोटी संख्या निकलेगा तो 360 निकलेगा। ठीक है मित्र, यहाँ तो क्लियर है सभी साथी को। जहां भी बोला जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वहां हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या दिया था, 72, 90 तथा 120 क्या था कि पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो मान लीजिए कि 360 में आप 72, 90 और 120 से भाग देकर देख लीजिए, इसमें पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बस जहां भी ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करना है, एलसीएम निकाल देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। और जहां भी बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करे, वहां आपको एलसीएम निकाल देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्त। आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद कल हम लोग नए नए एचसीएफ एंड एचसीएफ के एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जो हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए हैं और 4.0 के लिए संभावित प्रश्न है। तो आइए दोस्त, हम लोग पहले 20 नंबर को सॉल्व करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें क्या बोला, फाइंड द एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ क्या है, हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्त जहां भी मान लीजिए कि इस तरीके से दिया जाए, क्या दिया है, 2/3, 8/9, 64/81 और क्या दिया है, 10/27। जहां भी दोस्त अगर इस तरीके से पूछा जाए एचसीएफ, तो क्या करेंगे, अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो हम लोग ऊपर में निकालेंगे बटा के ऊपर एचसीएफ और नीचे निकालेंगे एलसीएफ। ठीक है दोस्त, ऊपर में क्या निकालेंगे, एचसीएफ और नीचे में निकालेंगे एलसीएफ। और जहां भी ऐसे बटा में देकर के अगर एलसीएम पूछा जाए, तो ऊपर में निकालेंगे एलसीएम और नीचे में निकालेंगे मित्र एचसीएफ। क्लियर है दोस्त, ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हमारे सभी भाई बहन याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एचसीएफ, तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, ऊपर वाला का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने में दोस्त हम लोग जानते हैं कि वह ऐसी संख्या जो सभी को क्या करे, ऐसी संख्या जो क्या करे, सभी को काट दे। तो जो सभी को काटेगा उस संख्या को चुनना होगा। तो देखिए, दो लेंगे तो सभी संख्या को काट देगा। तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या आपको लग रहा है कि अब इसको काट दे, नहीं लग रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा मित्र, तो हमारा एचसीएफ निकल गया 2। हमारा एचसीएफ कितना निकल गया, हमारा एचसीएफ निकल गया मित्र 2। क्लियर है, हमारा एचसीएफ कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो जहां एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाला का हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ, और नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाला क्या है, 3, 9, 81 और 27। अब इसका क्या करेंगे मित्र, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 3 से इसको लगाएंगे क्योंकि 2 से तो नहीं लगेगा। तो 3 से एक बार में 3 तिहाई 9 और 27 तिहाई 81 और 9 तिहाई 27, फिर 3 से लगाएंगे तो एक, ये भी एक हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, 9 तिहाई 27 और 1। ठीक है मित्र, सॉरी 3 हो रहा है ये, 3 तिहाई 9 होगा, क्या हो गया 3। अब 3 से फिर इसको ऐड करेंगे मित्र, तो 3 से फिर इसको हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 1। अब देखिए दोस्त, क्या निकल के आया हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम 4 बार 3 निकल के आया। मतलब क्या करेंगे, हम लोग इसको आपस में गुना कर देंगे।
तो एलसीएम हमारा क्या निकला, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और 27 तिया 81। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ आया मित्र, हमारा एलसीएम आया 81। किन्हीं भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब क्या निकला, हमारा एचसीएफ निकला 2 और एलसीएम निकला 81। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ने एचसीएफ का मान ऊपर रखेंगे। तो एचसीएफ क्या है, 2 है। एचसीएफ क्या है दोस्त, 2 है। तो एलसीएम क्या आया हमारा 81। एलसीएम हमारा क्या आया 81। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा दोस्त 2/81, 2/81। क्लियर है दोस्त। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी सभी भाई बहन को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्त। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसमें प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हम लोग मुख्य रूप से बीपीएससी 4.0 के आने वाले संभावित प्रश्न को लेकर कल दोस्त आएंगे, और अधिकतर कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, और अधिक से अधिक उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने का और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।